हेलो एवरीवन। बच्चे हम लोग डिस्कस कर रहे थे आज क्लास में पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, तो पॉलिनेटिंग एजेंट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। आपके पास एक हमारे पास आता है बायोटिक पॉलिनेटर और एक हमारे पास आता है एबायोटिक पॉलिनेटर। ठीक है, तो एबायोटिक पॉलिनेटर में नॉन लिविंग इन्वॉल्व होते हैं और बायोटिक में लिविंग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर जो पॉलिनेशन है वो एबायोटिक पॉलिनेटर के हेल्प से 20% होती है और बायोटिक पॉलिनेटर जो होते हैं वो 80% पॉलिनेशन करवाते हैं। ठीक है, एबायोटिक की दो टाइप्स हैं, विंड और वाटर, और बायोटिक में एनिमल से होती है। विंड की पॉलिनेशन को हम लोग एनिमोफिली कहते हैं और वाटर पॉलिनेशन को हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं। तो मोस्ट कॉमन क्या रहती है, ये PYQ है बेटा आपका। मोस्ट कॉमन क्या रहती है, वो विंड पॉलिनेशन रहती है। ठीक है, और मोस्ट कॉमन एजेंट जो है इंसेक्ट में से हनी भी रहता है और इंसेक्ट की पॉलिनेशन को हम लोग एंटोमोफिली कहते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एबायोटिक पॉलिनेशन जो 20% होती है आउट ऑफ 100 विच इज़ टेकिंग बाई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। विंड पॉलिनेशन इज नोन एज एनिमोफिली। कुछ करेक्टर हैं विंड पॉलिनेशन के, जैसे हमारे पास क्या आता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लोर। स्मॉल फ्लोर होता है, पैक्ट होता है, जिसको हम लोग इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। ग्रुप ऑफ फ्लोर इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, मोस्टली ईच फ्लोर हैज सिंगल ओवरी विद सिंगल ओव्यूल्स। ठीक है, क्योंकि अनसर्टेनिटी नेचर में बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए एक ओव्यूल्स ही होता है एटलीस्ट कि वो फर्टिलाइज कर जाए पोलन के साथ और वेस्ट ना हो। ठीक है, बता रहा है कि इसमें कलरफुल की ज़रूरत नहीं होती है। क्या है, नॉट कलरफुल, नो फ्रेगनेंस, नेक्टरलेस, मतलब शुगर लिक्विड जो होता है उनमें नहीं होता है। स्टेमन जो होगा लाइट पोलन रिलीज करेगा। कैसे, एबेंडेंट एंड लाइट पोलन रिलीज करेगा। स्टिकी पोलन ग्रेन्स होंगे। वर्सटाइल एंथर होगा टुवर्ड द विंड। ठीक है, विंड की डायरेक्शंस में ही एंथर जो होंगे वो ग्रो करेंगे। जिन प्लांट्स में पॉलिनेशन किससे होती है बच्चे, विंड से होती है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है लार्ज फीदरी एंड स्टिकी स्टिग्मा। लार्ज होगा, फीदरी होगा और स्टिकी स्टिग्मा होगा। ठीक है, सिल्की होता है फीदरी। ठीक है, देन एक्सपोज्ड एंड लार्ज स्टेमन। आप लोग देख सकते हैं ये फ्लावर है जैसे हमारे पास, और इस फ्लावर का ये वाला जो एंथर वाला पार्ट है और फिलामेंट का एक्सपोज्ड है। ठीक है, बाहर है, एटलीस्ट इसके ऊपर पोलन जाके स्टिक कर पाए। राइट, एग्जांपल क्या आती है आपकी, मेज़ प्लांट आएगा जिसमें विंड पॉलिनेशन होती है, और इस मेज़ प्लांट में देखो एक्सपोज स्टिग्मा है, स्टाइल काफ़ी लार्ज है, इसको क्या कहते हैं, टेसल्स कहते हैं। और यहाँ पर आप लोग एक्सपोज पार्ट जो होता है वो पोलन को रिसीव करता है। ठीक है, तो ये प्लांट कैसा था, मोनोशियस प्लांट बॉडी है, और फ्लोर कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल, क्योंकि इसमें मेल सेक्स जो है अलग फ्लोर में है और फीमेल सेक्स जो है अलग फ्लोर में। ठीक है, अब रहा आपका एबायोटिक पॉलिनेशंस बाय वाटर विच इज़ हाइड्रोफिली। इसमें बताया कि जो 30 जेनरा होते हैं वही मोनोकॉट प्लांट के एबायोटिक पॉलिनेशन करते हैं, जिसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं। ठीक है, ऑल इक्वेटिक प्लांट्स आर नीड नॉट शो हाइड्रोफिली। इवन कि इक्वेटिक प्लांट्स भी वाटर से पॉलिनेशन करना पसंद नहीं करते। इट इज़ मोस्ट अनसक्सेसफुल पॉलिनेशन। आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे 2022 में नीट में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, जैसे आपका वाटर लिली आ गया, लोटस आ गया, वाटर हायासिंथ आ गया और वाटर लिट्यूस आ गया, जिसको पिस्ता प्लांट कहते हैं। ठीक है, इकॉर्निया क्या है, इकॉर्निया एक ऐसा प्लांट है जिसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोला गया। टेरर ऑफ बंगाल का मतलब है कि ये अनवांटेड प्लांट है, मेन क्रॉप के अंदर ग्रो कर जाता है और बड़ा रैपिडली इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, तो इन सब में हम लोग क्या देखते हैं, हाइड्रोफिली देखते हैं। सम एक्वेटिक प्लांट्स दे आर पॉलिनेटेड बाय विंड और इंसेक्ट, मतलब एक्वेटिक प्लांट होकर भी पॉलिनेशन विंड या इंसेक्ट से करते हैं। हाइड्रोफिली दो टाइप की होती है, एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली मतलब पॉलिनेशन ऑकर इन द सरफेस ऑफ वाटर एंड पॉलिनेशंस बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, दैट इज हाइपोहाइड्रोफिली। देख लेना बच्चे, यहाँ पर जैसे हमारे पास ये वाला जो प्लांट है, ये फ्लावर जो है काफ़ी, इस फ्लावर से काफ़ी ऊपर स्टिग्मा निकला है, ये सरफेस पे आ गया है। ये स्टिग्मा जो है वाटर के सरफेस पे, ये सरफेस है वाटर का, तो यहाँ पर पोलन भी ऊपर आ गया, स्टिग्मा भी ऊपर आ गया। ठीक है, अब सरफेस आप पे आके ये किससे पॉलिनेट कर सकते हैं, ये विंड से भी पॉलिनेट कर सकते हैं, और इंसेक्ट से भी पॉलिनेट कर सकते हैं। ठीक है, सरफेस पे आके। तो ऐसे कौन से
प्लांट्स हैं जो एक्वेटिक हैं बट पॉलिनेशन पानी से बाहर आके करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे हाइड्रिला आ गया आपका, वेलिस्नेरिया आ गया। तो वेलिस्नेरिया जो प्लांट है बेसिकली ये डायोशियस प्लांट होता है, फ्रेश वाटर में रहता है, और टैप ग्रास भी इसको बोलते हैं, या रिबन ग्रास भी आप इसको बोल सकते हैं, मोनोकॉट फैमिली से बिलोंग करेगा। ठीक है। अब जूस्टेरा जो है, जूस्टेरा क्या है? पानी के अंदर ही पॉलिनेशन कर देता है। ठीक है, पानी के अंदर ही पॉलिनेशन करेगा। जैसे मोनोशियस प्लांट आ गया, मेराइन वाटर में मिलेगा, और इसको हम सी ग्रास भी बोलते हैं। जैसे टैप ग्रास आपका वेलिस्नेरिया आता है, वैसे सी ग्रास हमारा जूस्टेरा आता है। ये मेराइन वाटर में मिलता है, ये वेलिस्नेरिया फ्रेश वाटर में मिला है। ये मोनोशियस प्लांट है और वेलिस्नेरिया कैसा है? डायोशियस प्लांट है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। पोलन्स एंड स्टिग्मा आर कवर्ड बाई म्यूसिलेजिनियस कवरिंग। देखो पोलन्स और स्टिग्मा जो है उनके बाहर एक म्यूसिलेजिनियस कवरिंग है, नहीं तो पानी के अंदर वो पोलन जो होते हैं वो वेट हो जाएंगे, तो उनको अनवेटेबल पोलन ग्रेन कहा जाता है। जो जेलेटिनियस कवरिंग होती है उसको हम लोग अनवेटेबल पोलन ग्रेन बोला जाता है, क्योंकि वो पोलन को वेट होने से प्रोटेक्ट करती है। म्यूसिलेजिनियस जो इससे बनी है जेलेटिनियस कवरिंग कहलाती है। अब हम लोग बात करते हैं बायोटिक पॉलिनेटर। बायोटिक पॉलिनेटर क्या है? एनिमल्स। ठीक है, इंसेक्ट आएंगे। इंसेक्ट हो गया जैसे लीजर्ड हो गई, लेमूर हो गया, बर्ड्स हो गया, स्नेल, आंट, स्नेक, बैट। तो ये याद रखना बच्चे, इंसेक्ट से पॉलिनेशन जो होती है उसको क्या बोला जाता है? एंटेमोफिली। मोस्ट कॉमन है हनी बी। लेजर्ड्स जो है वो पॉलिनेट करके क्या बनाएगा? फ्लैक्स प्लांट। लेमूर ट्रैवलर ट्री बनाएगा। और आपका बर्ड्स जो है इसको ऑर्नोथोफिली बोलते हैं, बेम्बॉक्स प्लांट बनाएगा। और मैकेलोफिली जो होती है स्नेक पॉलिनेशन को बोला जाता है, स्नेल पॉलिनेशन। आंट, स्नेक, बैट आप लोग यहाँ देख सकते हैं। आंट माइरेनिकोफिली, ओपियोफिली, ठीक है, माइकला बनाता है स्नेक प्लांट जिसको बोलते हैं। और कायरोपटेरोफिली जो बैट पॉलिनेशन होती है। इंसेक्ट पॉलिनेशन के कुछ करेक्टर हैं बच्चे। फ्लावर आर यूजुअली लार्जर। ठीक है, फिर बताता है कलरफुल फ्रेगनेंस नेक्टर टू अट्रैक्टेंट द इंसेक्ट, ये इसमें रहेंगे। ठीक है, इफ स्मॉल पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर कैसा होगा? स्मॉल होगा, पैक्ड होगा, उसकी को हम इनफ्लोरेसेंस कहेंगे। पोलन ग्रेन स्टिकी एंड लार्ज ड्यू टू पोलन किट, स्टिकी मटेरियल फ्रॉम टैपिटम मेम्ब्रेन या लेयर बोल सकते हैं। सम फ्लावर प्रोड्यूस फॉल आर्डर, कुछ फ्लावर होते हैं जो फॉल आर्डर प्रोड्यूस करते हैं। पॉलिनेटेड बाय माउथ एंड बिटल्स एंड बैट। ठीक है, जिनकी पॉलिनेशन कौन करता है? माउथ, बिटल्स एंड बैट। ठीक है, तो प्लांट का नाम क्या है जो फॉल आर्डर फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं? ठीक है, उसका नाम है रेफेल्शिया प्लांट, लार्जेस्ट फ्लावर प्रोड्यूस एंड रोटन मीट स्मेल। कैसी स्मेल देगा? सड़े हुए मीट की तरह। रेफेल्शिया प्लांट है ना, तो फॉल ऑर्डर प्रोड्यूस करेंगे। और पॉलिनेट कौन करेगा इसको? बिटल, मोथ एंड बैट। ठीक है, वाइल कलर्ड फ्लावर जो होते हैं जैसे पॉलिनेशन एट नाइट, ठीक है, जिनको हम वाइट फ्लावर कहते हैं। वाइट कलर फ्लावर जो हैं ये नाइट टाइम में पॉलिनेट करते हैं, जिन पे कौन? मोथ जो है पॉलिनेट करती है, रात की रानी भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें एक दो पॉइंट और हम लोग ऐड करेंगे, और जब इसमें देखेंगे हम लोग बेनिफिट ऑफ इंसेक्ट क्या होता है। बेनिफिट टू इंसेक्ट टू परफॉर्म बायोटिक पॉलिनेशन, क्या बेनिफिट है इसको? सबसे पहला बेनिफिट तो इसमें ये रहता है कि टू टेक नेक्टर एंड पोलन। नेक्टर क्या? शुगरी कंटेंट फ्लावर के अंदर होता है, तो इसको मिल जाता है। ठीक है, दूसरा सेफ प्लेस टू लेइंग एग। ठीक है, तो इंसेक्ट को थोड़ा सा सेफ प्लेस लगता है एग लेइंग करने के लिए प्लांट के फ्लावर में। तो सबसे पहले देखो बच्चे एग्जांपल है यूका एंड मोथ। यूका एंड मोथ का जो रिलेशनशिप है म्यूचुअल रिलेशनशिप है। बटरफ्लाई जो मोथ है इसको यूका में एग हैच करने का टाइम मिल जाता है, और यूका जो होता है इसके लिए क्या? नेक्टर और पोलन सेंड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद फिग, फ्यूकस पॉलिनेटेड बाय फिग वैस्प। एंड देन एमॉर्फोफिलस मतलब मेनी इंसेक्ट प्रेजेंट इन द सिंगल फ्लावर विच इज़ वेरी टॉलेस्ट फ्लावर। ठीक है, अराउंड 60 फीट्स। ठीक है, अब नेक्टर रोबर्स क्या होता है? दोज हु डू नॉट हेल्प इन पॉलिनेशन बट स्टील नेक्टर पोलन। ठीक है, वो नेक्टर रोबर्स होते हैं, कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो पॉलिनेशन तो नहीं करती हैं बट वहाँ पर नेक्टर्स जो है वो चोरी करके भाग जाते हैं। ठीक है, खा के चले जाते हैं। तो कौन से ऑर्गेनिज्म है? जैसे क्वीन बी ऑफ बम्बोस एफनीज, ये पंक्चर करेगा, वो स्टील कर देगा नेक्टर फ्रॉम स्पर ऑफ एक्विजिला प्लांट।
ठीक है। तो ये आपकी पॉलिनेशन जो है बच्चे ख़त्म होती है। तो इसके साथ आप लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं वो भी सॉल्व करिए और इसकी एनसीईआरटी रीड करिए। देखो बच्चे जैसे क्वेश्चन है अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, हाइड्रोफिली को भी नहीं मिलेगा, ठीक है, हाइड्रोफिली में भी नहीं आएगा, क्लिस्टोकेमी में नहीं, एनीमोफिली में भी नहीं आएगा, ये विंड है, और एंटोमोफिली इंसेक्ट में आता है, क्योंकि इंसेक्ट जो होता है उसको रिवॉर्ड मिलता है, रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ आपका जो स्पंज होता है उसके अंदर, जब वो एग हैच करने आता है पोलन्स लेके आएगा तो बदले में उसको फ्लोर क्या देता है, एक रिवॉर्ड देता है इन द फॉर्म ऑफ स्पंज, ठीक है, नेक्टर एंड पोलन्स। तो ए पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 39 का। 36 में आप लोग देखिए बच्चे, पॉलिनेशन इन वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली इज व्हाट अबाउट द एजेंसी ऑफ, वाटर हायासिंथ और आपका वाटर लिली में जो पॉलिनेशन होती है वो किसकी हेल्प से होती है, इंसेक्ट और विंड, बैट्स, बर्ड्स या वाटर। तो वाटर हायासिंथ में किससे पॉलिनेशन होती है बच्चे, अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिखी थी, ठीक है, वाटर हायासिंथ, वाटर पॉलिनेशन किससे होगी, वाटर पॉलिनेशन होगी। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है आपको बच्चे सॉल्व करना, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सेंड करके रखा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब एनसीईआरटी ये बच्चे हम लोगों ने स्टार्ट किया था एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में हम लोग देख रहे थे जो आपका पॉलिनेशन बाय विंड दैट इज एनेमोफिली, कॉर्न कॉब किसको बोल जाता है, मेज को, द टेसल्स आर द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पोलन ग्रेन, विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रास, way to effective pollination, the flower produce enormous amount of pollen grains are light and non-sticky, they are often possess excess spore stems, preparation to plant into in plant, ठीक है। तो फिर उसके बाद पोजीशन पॉलिनेशंस बाय वाटर दैट इज हाइड्रोफिली, वेलिसनेरिया हाइड्रिला, वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला फ्रेश वाटर, ज़ूस्टेरा मेराइन सी ग्रास, तो ये हाइड्रिला भी जरूर ऐड करना बच्चे वहाँ पे, वेलिसनेरिया के साथ हाइड्रिला फ्रेश वाटर, ज़ूस्टेरा मेराइन, पॉलिनेशंस बाय वाटर हाइड्रोफिली। ये कंप्लीट वेलिसनेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक, ये बारी रीड करो पूरा। बायोटिक एजेंट में एंटोमोफिली आ जाएगा, ठीक है। फीचर ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशंस फ्लावर आउट ब्रीडिंग डिवाइस, यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़ के आना, पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।